हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग क्लासेस बाय कीर्ति गोयल। कल मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग से 3 क्वेश्चंस पोस्ट किए थे। आई होप आप सभी ने उन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। राइट, जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व कर लेना काफ़ी नहीं होता है। क्वेश्चन के लिए हमें एक्यूरेसी विद टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है। राइट, अब से काफ़ी टाइम पहले तक यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स को टाइम से रिलेटेड इशू नहीं था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टाइम मिल जाता था आपको। लेकिन जब से पेपर का पैटर्न ऑनलाइन हुआ है और टाइम को रिड्यूस कर दिया गया है, तब से स्टूडेंट्स टाइम के रिगार्डिंग इशू फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को सही तरीके से अप्रोच करें, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद एक्यूरेसी, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम कितना जल्दी और कितना इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। यहाँ पर आपके मार्क्स एक्यूरेट होने पर बिल्कुल पूरे मिल जाते हैं आपको। राइट, तो यहाँ पर किसी भी तरह की गलती हम एग्जाम में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद के लिए एक सर्टेन कोड गिवन है, अल्फ़ाबेटिकल कोड है यहाँ पर, और हमें बेंगलुरु के लिए सेम पैटर्न से फॉलो किया गया कोड आइडेंटिफाई करना है। तो इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि इलाहाबाद और इस अल्फ़ाबेटिकल कोड में क्या रिलेशन है। तो हम आइए देख लेते हैं। हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे। जब आपके पास एग्जाम में पेपर होता है तो आप वहाँ पर उसे लिखेंगे। और ये इस तरह के जब अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना हो सीरीज़ के, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको इस सीरीज़ के नंबर याद हों। वहाँ पर अगर आप नोट डाउन करने बैठे और आपने वहाँ पर कैलकुलेशन करना शुरू किया तो आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो पेपर को पूरा अटैम्प्ट करने के लिए, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के नंबर्स को याद करें। और इन्हें याद करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप 3-4 दिन अगर कंटिन्यूसली रिवाइज करते हैं तो आपको पूरे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के नंबर्स याद हो जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से लिख लेते हैं। प्लस नहीं, यहाँ पर A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, L12 को 1, 8, 1, 2, 1, 4। देखिए, अगर आपको याद होगा तो आप कितना जल्दी यहाँ पर लिख सकते हैं। D रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, 16, 17, 7, 15, 9, 11, 11, 15। राइट, तो आप कुछ इसी तरह से कुछ सेकंड्स के अंदर यहाँ पर नंबर्स को लिख सकते हैं और रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब इस तरीके का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आपको एडिशन सीरीज देखनी चाहिए कि हमारा जो पहला हमारे पास, जैसे कि इलाहाबाद गिवन है, तो इसका जो कोड लिखा गया है, ये जो कोड है, इसके अंदर एडिशंस हो रहे हैं क्या। और 80% केसेस के अंदर इस तरह की सीरीज़ के अंदर एडिशन ही होता है। तो आपको कहीं पर नहीं जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले चेक कर लेना है किसको, एडिशन सीरीज़ को। तो मैंने चेक किया, 1 और 4 + 3 हो गया है, 12 + 16 + 4 हो गया है, 12 + 17 + 5 हो गया है, 1 + 7 + 6 हो गया है, 8 और 15 कितना हो गया है, 7, 8, 9, 10, 11। राइट, तो ये बिल्कुल हमारी सीरीज़ हमारे सामने आ गई है। ये वो सीरीज़ है जिसे हमें किस में अप्लाई करना है, बेंगलुरु के कोड में अप्लाई करना है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, इसे उठाकर बेंगलुरु के कोड में अप्लाई कर देंगे। तो हम बेंगलुरु के लिए नंबर निकाल लेते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर क्या नंबर आते हैं। 2, 5, 14, 7, 21, 12, 21, 18, 21। हम इसमें ऐड कर देंगे किसे, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। राइट, अब हम क्या करेंगे, 3 और 2 5, हमें पता होगा 5 किसका कोड है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट लिख देंगे। 9 किसका कोड होता है, I का। 19 किसका होता है, S का। अब देखिए, आपके पास जब पहला अल्फ़ाबेट आता है तो आपको फटाफट आंसर्स के अंदर चेक कर लेना है। क्यों, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर नन ऑफ दीज कोई ऑप्शन नहीं होता है और हमारे पास ओनली 4 ऑप्शंस होते हैं। तो वहाँ पर आपको हो सकता है ई से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन मिले, तो आपको वहीं पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है और आपको पूरा कैलकुलेशन के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो ये कुछ इस तरह की ट्रिक्स होती है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ए आया, मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ई तो 3 ऑप्शंस के अंदर है, पर मेरा सेकंड ऑप्शन तो फॉलो नहीं होगा। फिर जैसे ही मैंने सेकंड फाइंड आउट किया अल्फ़ाबेट, मेरा आया आई।
अब मैंने फिर से चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरा आंसर तो मुझे मिल गया है, मेरा आंसर क्या है, थर्ड है, राइट। अब मैं एक और अल्फ़ाबेट निकाल कर इसे क्रॉस चेक भी कर सकती हूँ। मैंने चेक किया, मेरा एस आया और मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मेरा आंसर क्या है, 3 ही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगने वाले टाइम को भी बचा सकते हैं और जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस पर्पज से कर रहे हैं तो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बता देती हूँ, राइट। तो हमारा कितना हो गया है, 12 और 13 किसका होता है, M 28। अब यहाँ पर जैसे ही 28 आया आपको स्ट्रेस हुआ कि जब अल्फ़ाबेट तो कितने होते हैं, ओनली 26 ही होते हैं। तो यहाँ पर तो क्या आ गया है, 28 आ गया है। तो क्या करेंगे, 26 के बाद में 1 से काउंटिंग वापस स्टार्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, B को। ये कितना हो गया है, 20 T आ गया है। ये कितना हो गया है, ये हो गया हमारा 30 कितने 30 के बाद में 26 के बाद में कितने आते हैं, 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, D को। 18 + 10 कितना हो गया है, 28, अगेन 28 आ गया है। 28 26 के बाद में 2 कैलकुलेट किया यानी कि B। 21 और 11 कितना हो गया है, 32 यानी कि 26 के अंदर हमने कितना ऐड किया है, 6 ऐड किया यानी कि क्या आ गया, F आ गया। तो ये हमारे सामने पूरा आंसर आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा और आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोच करेंगे, राइट। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास में गिवन है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो जो कि कुछ इस तरीके से गिवन है, XY ABC और FGHI, राइट। इस सीरीज को देखते ही मुझे पता चल गया कि यहाँ पर तो क्या है, 2 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 5 होंगे। तो हमारे तो चारों ही ऑप्शन के अंदर 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि हमें सीरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि XY, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, Z, फिर ABC, फिर आगे क्या आना चाहिए था, D और E, यानी कि यहाँ पर 1 का गैप था, यहाँ पर 2 का गैप था, तो यहाँ पर कितने का गैप होगा, 3 का गैप होगा, यानी कि I, J, K और L 3 अल्फ़ाबेट यहाँ पर मिसिंग होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M N O P Q, किसके अंदर है ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा लास्ट थर्ड क्वेश्चन, जो कि मैथमेटिकल सीरीज है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं, जब भी कोई मैथमेटिकल सीरीज का क्वेश्चन हो तो हमें ये पता लगा लेना चाहिए उसे देखकर बाय ऑब्जर्वेशन कि ये क्या एडिशन की सीरीज है या मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है या सब्ट्रैक्शन की सीरीज है। कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर जस्ट डबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। तो देख लेते हैं, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, यहाँ पर ये क्या हो गया, डबल होना बंद हो गया है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज नहीं है। कुछ हाफ हो रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है, तो डिवीज़न की सीरीज भी नहीं लग रही है ये। तो मैं चेक करूँगी एडिशन। मैंने जब एडिशन चेक किया तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, इनके बीच का डिफरेंस लिख लूँगी। तो कितना आया, 6, यहाँ पे कितना आया मेरे पास में 10, यहाँ पर आ गया 14, यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास में 18। अब मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो मैंने गैप्स लिखे हैं, जो एडिशन लिखे हैं, यहाँ पर ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा पैटर्न, यहाँ पर +4 ऐड हो रहा है सब में, +4, तो मैं यहाँ पर भी +4 को ऐड कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने +4 को ऐड किया, क्या हो गया, यहाँ पर 22 हो गया है। तो मेरा आंसर क्या आ गया है, 75 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, राइट। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस विद न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।